चलिए जी, जिस भर्ती का इंतज़ार था और हमने कहा भी था, अगर आपने 2 दिन पहले का वीडियो हमारा देखा हो, कि आयोग को जल्द से जल्द ये सब काम करने पड़ेंगे, सारी विज्ञप्तियां जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 17 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कभी भी जो है उत्तराखंड में पंचायत इलेक्शन की डेट आ सकती है और बाकी फिर आपका लग जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। इसी बार में आयोग की ओर से सहायक विकास अधिकारी, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे, उसका विज्ञापन जारी कर दिया है। 16 अप्रैल से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 31 अगस्त को आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है आयोग की ओर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारी समिति लेवल 5 की ये जॉब है। 45 पोस्टें आई हैं, जितनी हमने आपको आरटीआई में सूचनाएं दी थी। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बाकी राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी इसमें 3 पद जो है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उम्र सीमा 21 से लेकर 42 साल, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र स्नातक में या फिर बीकॉम या फिर बीएससी कृषि में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि प्राथमिक ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी अधिमान अर्हता की बात करें तो आपको, अगर आपके पास एमकॉम है या अर्थशास्त्र में एमए है जिससे एक प्रश्न सहकारिता का रहा हो, एमएससी एग्रीकल्चर रहा हो, या फिर बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में स्नातक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वही क्वालिफिकेशन है जो हमने आपको बताई थी। अब सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे आगे। ठीक है, बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। 100 अंकों का ये पूरा पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आयु की गणना आपकी जो है 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर रहने वाली है। फीस की अगर बात करें तो फीस फॉर द जनरल कैंडिडेट जो पे करनी होगी आपको 300, बाकी अदर के लिए 150 वगैरह। ठीक है, अब सीधे आते हैं सिलेबस को लेकर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो पार्ट ए कंपल्सरी फॉर द ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो पहला पार्ट है वो कंपल्सरी है, जिसमें आपका यूनिट 1 में इंडियन इकोनॉमी आएगी, यूनिट 2 में स्टैटिक्स आएगा, और उसके अलावा यूनिट 3 में कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डिटेल्स आएंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। करंट जनरल नॉलेज एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर कॉमर्स, ये सब आने वाला। पार्ट बी ओनली फॉर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो गए उनके लिए ही जो है ये पार्ट बी रहने वाला है। ठीक है, यूनिट 4 यूनिट 5। और पार्ट सी की बात करें तो ओनली फॉर द कॉमर्स ग्रेजुएट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट बी यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, और पार्ट सी जो आएगा वो आपके कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए रहने वाला है। ठीक है, बाकी पार्ट डी ओनली फॉर द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। तो कौन कौन से अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं, कौन कौन से आपका सिलेबस है, वो यहाँ पर जो है डिटेल में आयोग ने बता दिया है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ये सब रहने वाला पूरा 100 नंबर की पूरी डिटेल ये है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। धन्यवाद।